दोस्तों क्या आप लोगों को मालूम है कि 2020 है ना, ये मोबाइल फोन कंपनीज के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा और काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है मोबाइल फोन्स के अंदर। चलिए आज इस वीडियो में सही बातें डिस्कस करते हैं, एग्जैक्टली पीछे की कहानी क्या चल रही है और क्यों मेरे को लगता है कि 2020 और इसके बाद से काफी लंबे समय तक आपको वैल्यू फॉर मनी फोन्स देखने को नहीं मिलने वाले। तो अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए, कंसेप्ट अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करना और ऐसे कमाल के और काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे लोग हैं चैनल को देखते वीडियो देखते सब्सक्राइब नहीं करते, सो सब्सक्राइब टू इट। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें मोबाइल फोन्स की स्टार्टिंग जो हुई थी ना 2020 की, तब अब काफी अच्छे फोन्स देखने को मिले थे। जैसे बात करें रियलमी की 6 सीरीज आई थी, 6 प्रो, काफी अच्छे फोन थे। रियलमी का X50 प्रो देखने को मिला था, रेडमी की नोट 9 प्रो, नोट 9 प्रो मैक्स देखने को मिले थे। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कहानी धीरे धीरे बदलती चली गई और आज के समय में आपको क्या देखने को मिल रहा है पता है? जिन फोन्स में आपको ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलती थी, उसमें अब उतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी नहीं देखने को मिल रही। और उसके साथ ही जो जितने भी फोन्स हमें पहले काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होते हुए देखने को मिले थे ना, सबके प्राइसेस है ना वो अनएक्सपेक्टेडली काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जी हाँ, आप लोगों ने इसे सुना, मोबाइल फोन के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन तो है कि गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से जो जीएसटी था वो 12% से लेके 18% कर दिया था, यानी कि 6% हाइक कर दिया था जीएसटी के अंदर। ये बात हो जाती है। इसके बाद लॉकडाउन लगा था, काफी सारी फैक्ट्रीज बंद रही थी और इसके बाद जब फैक्ट्रीज दोबारा से रीओपन हुई तो सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए वो 50 to 60% स्टाफ पे वर्क कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर उन्हें प्रॉब्लम हुई, काफी सारे जो पार्ट्स थे वो अटके हुए इधर उधर आ नहीं रहे, फोन बनाने में दिक्कत हो रही है। इसी के साथ ही जो यूएस डॉलर का जो प्राइस होता है जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है ना, उसके मुकाबले यूएस डॉलर आगे जाता जा रहा है और ये जो पीछे इंडियन रुपीस होता है ना, ये पीछे हट रहा है। इसी के साथ ही डीजल का रेट भी काफी ज्यादा बढ़ गया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी की जो कॉस्ट होती है ना वो भी इंक्रीज हो गई है। तो कुल मिला के बात देखी जाए तो ऑब्वियसली कुछ जेन्युइन फैक्टर्स है जिनके कारण मोबाइल फोन्स में हमें ज्यादा प्राइस देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ज्यादा प्राइस देखने को मिल रहा है, प्रॉब्लम ये कि जरूरत से ज्यादा प्राइस है ना कंपनीज इंक्रीज कर रही हैं। काफी अच्छा एग्जांपल है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, काफी अच्छी कीमत पे लॉन्च हुए थे, लेकिन अब उनका प्राइस 1000-2000 ज्यादा बढ़ चुका है। देखा जाए तो यहां तक सबसे अच्छा एग्जांपल है पोको X2 का। पोको X2 लॉन्च हुआ था 16,000 रुपीज में, अब उसकी कीमत है 17,500। उस समय 16,000 में काफी ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी लगता था। 17,500 में वैल्यू फॉर मनी है लेकिन उतना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पोको रेडमी के साथ हुआ हो, रियलमी के साथ भी हुआ। रियलमी 6 13,000 का लॉन्च हुआ था, अब 15,000 का मिल रहा है। जनरली फोन जब लॉन्च होता है तो ज्यादा कीमत में होता है, कुछ महीने बाद उसमें आपको डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्राइस हाइक देखने को मिल रहा है। और ये जो प्राइस हाइक है ना, मोर देन 15%, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस हाइक देखने को मिल रहा है। जनरली अगर प्राइस हाइक करना भी होता है तो 13 का 14 या 14.5 सीधे 15,000 देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये बात हो जाती है। इवन रियलमी 6 प्रो की बात करें तो वो भी 1000 से 2000 रुपए महंगा हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि 2020 में जो फोन्स लॉन्च हुए थे उनके साथ ऐसा है। पिछले साल जब रेडमी नोट 8 रिलीज हुआ था तब रेडमी नोट 8 के लॉन्च की जो कीमत थी ना वो थी 10,000 रुपए, और पिछले 8 से 9 महीने के अंदर इस फोन की कीमत लगातार 5 बार बढ़ चुकी है। जी हाँ, मतलब 10,000 का फोन आज के समय में 12,500 यानी कि 12,500 रुपीज का आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, ये हो चुकी है हालत। मतलब जनरली क्या रहता है, जब फोन लॉन्च होता है तो ज्यादा कीमत में होता है, फिर धीरे धीरे आपको उस पर डिस्काउंट देखने को मिलता है। कहानी एकदम से ऊपर नहीं हो जाती ना। मतलब ये फोन लॉन्च हुआ, अगर वो थोड़ा पुराना होगा, उसका जब नया वर्जन आने वाला होता है तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। यहाँ पे कहानी अलग है, यहाँ पे प्राइस काफी ज्यादा जैसे इंक्रीज हो रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो कंपनी जनाब लग रहा है कि जानबूझ के कर रही है, यानी कि ये रीजंस तो वैलिड है, मैं मानता हूँ ये वैलिड है, लेकिन इसका फायदा उठा के जबरदस्ती आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एक और अच्छा एग्जांपल है रियलमी के X50 प्रो का। रियलमी के साथ कहानी है कि उन्होंने ये शोकेस किया था कि X50 प्रो जो है वो इंडिया का पहला 5G फोन है, लेकिन उस समय कितनी सेल्स हुई, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सेल्स करी, फिर काफी लंबे समय तक उसकी सेल्स आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिली, और अब जाके वो सेल पर आने लग गया। वो भी ओपन सेल नहीं है, फ्लैश सेल हो रही है उसकी अभी भी, और उसकी जो कीमत है वो 2,000 रुपये बढ़ चुकी है। जी हाँ, कुछ ऐसी कहानी भी चल रही है। और सबसे बुरी चीज मेरे को यह लगी कि मोटरोला वन फ्यूजन प्लस एक काफी अच्छा फोन निकाला, 17,000 रुपए का उसे लॉन्च किया, लेकिन पहली सेल के बाद उसकी कीमत 500 रुपए बढ़ा दी। भाई पहली सेल के बाद 500 रुपए कीमत कौन बढ़ाता है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एक कंपनी के साथ प्रॉब्लम है, सारी कंपनीज के साथ प्रॉब्लम है। और ये सारी चीज जब चल रही है उसके बावजूद भी कंपनीज बढ़ा रही है, यानी कि 17,000 का फोन लॉन्च करके उसे 17,500 में बेच रही है। मतलब कुछ इस टाइप की हमें भी चीजें देखने को मिल रही है। तो सबसे ज्यादा जो चीज हो रही है ना, 20
20,000 से बिलो प्राइस पॉइंट पे हो रही हैं। महंगे फ़ोन के अंदर हमें उतना बड़ा प्राइस हैक देखने को नहीं मिलता। जैसे मी 10 या OnePlus 8 की बात करें, वहाँ पे हमें कोई प्राइस हैक देखने को नहीं मिल रहा, वहाँ पे जनरली हमें डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं ओवरऑल आपको बता सकता हूँ कि अभी इस समय जितने भी फ़ोन्स आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, आगे फ्यूचर में मिलेंगे, सबकी कीमत आप ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनीज अब कम कीमत पे नहीं ले पा रही। इवन अप्रैल के महीने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि अप्रैल के महीने में एक भी फ़ोन नहीं बिका, और सारा का सारा जो लॉस लग रहा है वो अभी रिकवर करने की कोशिश है। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन के साथ दिक्कत ये है कि डिमांड है ना पहले से ज़्यादा हाई हो चुकी है, लेकिन जो सप्लाई है ना वो बहुत कम है, और इसी चीज़ का कंपनीज फ़ायदा उठा रही है। यानी कि ज़बरदस्ती प्रोडक्ट्स की कीमत ज़्यादा कर रही है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सके और अपने लॉसेस कम कर सकें। यार ये एक छोटी सी मेरे को प्रॉब्लम लगती है कि ज़बरदस्ती आप फ़ोन को ज़्यादा कीमत पे बेच रहे हो, मतलब कि आपको 2018-19 में ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी वाले फ़ोन्स देखने को मिले, लेकिन अभी आपको उतनी ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी वाले फ़ोन्स देखने को नहीं मिल रहे। और गलती से अगर आपको देखने को मिल भी गया तो क्या पता मोटोरोला फ्यूजन प्लस जैसा हाल हो कि अभी पहली सेल हुई, दूसरी सेल हुई, तीसरी सेल से रेट बढ़ा दिया। जी हाँ, मेरे को तो लगता है कि पोको M2 Pro है ना, उसका भी शायद आने वाले समय में रेट बढ़ सकता है, और हो सकता है Realme C11 जो लॉन्च होने वाला है उसका भी धीरे धीरे रेट बढ़ सकता है। जी हाँ, कुछ इस टाइप की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और ये जो चीज़ें ना मैंने पूरी देखी है ऑनलाइन फ़ोन्स के अंदर। यानी कि ऑनलाइन में क्या रहता है कि एक फ़ोन लॉन्च होता है, शुरुआत में उसकी हाइप रहती है, लोग उसका अनबॉक्सिंग वीडियो, रिव्यूज़ पढ़ते हैं, काफ़ी सारी करते हैं बातें, और आपको काफ़ी सारा उसका एड्स देखने को मिलता है। तब उसकी कीमत कम होती है, तब लोगों को लगता है कि उस प्राइस में बेस्ट फ़ोन है। लेकिन साइलेंटली जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो लोग पुराने रिव्यू को देखते हैं, लोगों को लगता है वही बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, और जाके ज़्यादा महंगा फ़ोन ले लेते हैं। जैसा Redmi Note 9 Pro के केस में हो रहा है। Redmi Note 9 Pro और Poco M2 Pro एग्जैक्ट सेम फ़ोन देखने को मिलती है। इवन Poco M2 Pro थोड़ा बेटर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी Redmi Note 9 Pro सेल में आते ही बिक जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है ये बात है कि Poco M2 Pro ज़्यादा बेटर है, लोगों को लग रहा है Redmi Note 9 Pro बेटर है। तो यार इस टाइप की कहानियाँ भी चल रही। कंपनीज है ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। जब फ़ोन की हाइप सबसे ज़्यादा होती है तब फ़ोन की कीमत कम रखती है। जैसे ही ऑनलाइन वाले फ़ोन में किसी फ़ोन की अगर हाइप कम हो गई, थोड़ा सा टाइम बीत गया, तो चुपचाप उसकी कीमत बढ़ा देती है। यहाँ पर जो कंपनीज है ना वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रही है। इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइनीज़ कंपनी ने ऐसा किया, सैमसंग ने भी ऐसा किया। M31 की अगर हम बात करें तो वो 15,000 का लॉन्च हुआ था फ़ोन। आज के समय उसकी कीमत भी 1,500 रुपये बढ़ चुकी है, 16,500। और तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये मेरे को लगी कि ऑनलाइन में ऐसा हो रहा है, ऑफलाइन वाले फ़ोन के साथ ऐसा नहीं हो रहा। अगर बात करें Galaxy A31 की, एक महीने के अंदर उसकी कीमत में 1,000 रुपये का ड्रॉप आ चुका है। जी हाँ, इसी के साथ ही Oppo, Vivo के फ़ोन्स में भी एक प्राइस ड्रॉप देखने को मिला। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में आपको थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिलते हैं ये फ़ोन्स। उसकी कीमत में जिन्हें हम वैल्यू फॉर मनी ऑनलाइन सेंट्रिक फ़ोन कहते हैं ना, इनके अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये बात हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफलाइन वाले फ़ोन्स बेटर हो गए, ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन को डेफिनेटली अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी, ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलेगी, ये बात हमेशा है। लेकिन जितनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी लॉन्च के टाइम देखने को मिलती है ना, उतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी 2-3 महीने बाद देखने को नहीं मिलती। कहानी पूरी उल्टी हो रही है। अब ऐसा आने वाले लंबे समय तक ऐसा चीज़ चलने वाली है, क्योंकि मेरे को लगता नहीं ये चीज़ आसानी से रुकेगी। लंबे समय तक आपको फ़ोन्स आगे देखने को मिलते रहेंगे। हो सकता है इनिशियली कम कीमत में लॉन्च हो, फिर उनकी कीमत बढ़ा दी जाए। जी हाँ, ऐसा पास में जो Xiaomi है, Redmi के काफ़ी सारे फ़ोन्स के साथ कर चुकी है, और जस्टिफिकेशन ये लोग तब देते हैं कि डॉलर का प्राइस है ना वो ज़्यादा आगे जा रहा है, इसलिए हम इसकी कीमत अब कुछ सेल तक हम कम रखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ा देंगे इसकी कीमत। तो यार इस टाइप की कहानी बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही है, और अभी के समय में लगभग हर कंपनी इस चीज़ को फॉलो कर रही है। लेकिन ये भी है कि बीच बीच में आपको थोड़े बहुत जो रहते हैं ना, आपको एक्सेप्शंस वो भी देखने को मिलते रहेंगे। जैसे बात करें iQOO का, एक अच्छा एक्सेप्शन था। मेरे को लगता है कि iQOO का भी डिस्काउंटेड प्राइस में इसलिए बेचा जा रहा है ताकि वो स्टॉक क्लियर करे, ताकि वो नया मॉडल है। कुछ इस टाइप की कहानी चल सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस टाइप के एक्सेप्शंस रहेंगे, लेकिन बहुत ही कम रहेंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी फ़ोन जिन्हें लोग खरीदना पसंद करते हैं, जो मासेस में पॉपुलर होते हैं ना, उनकी कीमत आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, और हो सकता है पहले से ज़्यादा धीरे धीरे उनकी कीमत आगे चल के बढ़ती चली जाए। इवन ये बात भी मैंने एक नोटिस करी है कि इनिशियली जब कंपनीज लॉन्च करती है ना, तो उनका जो बेस वर्जन होता है, एग्जांपल बात करें किसी फ़ोन का 4GB रैम 64GB वाला मॉडल है, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या करती है कि 4GB 64GB वाले मॉडल को डिसकंटिन्यू करते हो, जो महंगा 8GB 128GB वाला मॉडल या 6GB 128GB वाला मॉडल होता है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और उससे वो ज़्यादा पैसा बनाते हैं। यानी कि जो बेस वर्जन होता है ना, उसको लिमिटेड क्वांटिटी में उतारते हैं, सेल में वो जल्दी बिक जाता है, फिर लोग जानबूझ के ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। मतलब कि कंपनीज को क्या फ़र्क पड़ता है कि 4GB रैम 64GB मॉडल और 8GB रैम 128GB बनाने में सिर्फ 500 रुपये फ़र्क पड़ता है, लेकिन रियलिटी कीमत 1,500-2,000 रुपये ज़्यादा कर देते हैं। और ये बात भी एक प्रॉब्लम लगती है कि जो बेस वर्जन
वर्जन होता है ना उसे जल्दी डिसकंटिन्यू कर देते हैं, बाद में वो सेल में मिलता ही नहीं है। और जितने भी बड़े वर्जन है जिसमें ज़्यादा रैम ज़्यादा स्टोरेज वही आपको अवेलेबल रहते हैं और लोग जानबूझ के फिर ज़्यादा पैसा खर्च करके वो ले लेते हैं। जबकि देखा जाए तो कई बार ये हायर स्टोरेज और हायर रैम वर्जन में आपको उतनी अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिलती भी नहीं है जितनी आपको कभी कभी बेस वर्जन में मिलती रहती है। तो यार ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब है कि कंपनीज है ना आज के समय में काफ़ी ज़्यादा चालाक हो गई, और देखा जाए तो आपको है ना कभी कभी लगता है कि इनिशियली उस प्राइस पॉइंट पर आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, लेकिन जब भी आप फ़ोन लेने जाओ तो हमेशा डिसाइड कर लो कि एग्जैक्टली फ़ोन की कीमत कितनी है, वो रैम और स्टोरेज वर्जन जिसके लिए आप पैसा दे रहे हो क्या वो उसके लिए सच में वर्थ इट है या नहीं है, या फिर उससे बेटर ऑप्शन आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। एक बार इसके ऊपर भी लुकआउट करो और देखो कि आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो यार ये पीछे कहानी हो जाती है। मेरे को लगता नहीं है कि फ़ोन के प्राइसेस अभी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं आसानी से रुकने वाले, मतलब आने वाले फ़ोन्स भी महंगे होंगे, और ये भी हो सकता है करंट फ़ोन जो अभी लॉन्च हुए या होने वाले हैं उनकी कीमत भी धीरे धीरे आने वाले समय में बढ़ती चली जाए। जी हाँ, ये बात भी हो सकती है। तो दोस्तों इस बारे में आप लोगों का ओपिनियन, ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलो। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।